अल अब्बास मैरिज ब्यूरो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी आइंदा आने वाली वीडियो देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सबको अल अब्बास मैरिज ब्यूरो की तरफ से रमज़ान मुबारक। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है उससे रिज़्क। हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने पहले हमें रजब का महीना अता फरमाया, फिर शाबान का महीना अता फरमाया और अब रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना नसीब फरमाया है। अगर आप रजब और शाबान में कोई वजीफ़ा नहीं कर सके तो रमज़ान के महीने में इस अमल को लाज़मी करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत से नवाज़ेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ-कहाँ से रिज़्क आ रहा है और ये दौलत किधर से आ रही है। याद रहे कि रमज़ान का इंतज़ार हर किसी को ही होता है। इस महीने में रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क को बढ़ा देता है। जो बेरोज़गार हो उसको रोज़गार मिल जाता है, जो तंग दस्त हो उसकी तंग दस्ती दूर हो जाती है। इस माह मुबारक में पढ़ने के लिए जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपने ज़रूर अमल करना है। फिर आप खुद ही देखेंगे कि इस अमल की बरकत से कैसे आपके लिए रिज़्क के दरवाज़े खुलते हैं। ये सिर्फ़ एक तस्बीह का अमल है, लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि इसके समरात देख के आपको इस एक तस्बीह की ताकत का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। अब आपको बगैर मज़ीद इंतज़ार कराए बढ़ते हैं इस अमल की जानिब कि वो ऐसी कौन सी तस्बीह है कि जो पढ़ने से आपके रिज़्क में वुसअत आ जाएगी। आपने ये अमल मुकम्मल यकसुई वाली जगह पे करना है। अमल का तरीका ये है कि आपने तस्बीह के हर एक दाने पर ये कलमात पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाक़ो अल्लाहुस समद, या रज़्ज़ाक़ो। एक तस्बीह के दाने पे आपने ये कलमात पढ़ने हैं, फिर दूसरे दाने पर ये कलमात पढ़ने हैं। इसी तरह आपने पूरी तस्बीह करनी है। बेहतर तो यही है कि आप ये अमल पूरा माह रमज़ान एक ही जगह पर मतवातर करें, वरना अगर आप के पास ऐसा वक्त नहीं है तो आप किसी भी वक्त और चलते फिरते भी ये अमल कर सकते हैं। ये तस्बीह पढ़ने से पहले आपको अव्वलो आखिर 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने ये डेली एक तस्बीह पढ़नी है। इंशाअल्लाह मुकम्मल एतकाद के साथ पढ़ेंगे तो आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। नई वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखें। हमें भी इस बाबरकत महीने में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।